जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर जब आपको इंसानी शक्ल में इस धरा पर भेजता है तो इस उम्मीद के साथ कि आप जिंदगी भर मनुष्य होने का जज्बा रखेंगे और मनुष्यता की सार्थकता को प्रमाणित करके ही दुनिया से रवाना होंगे। मगर माया की चाहत वाले इस दौर में कोई बिरला ही ईश्वर की इस उम्मीद पर खरा उतरता है और जब इस दुनिया से उस इंसान की रुखसती होती है तो न सिर्फ आम आदमी बल्कि ईश्वर की आंखें भी भर आती हैं। उस इंसान की इस दुनिया से रुखसती हो और इस धरा पर मौजूद साक्षात शिव की आंखें भी टप टप कर बहने लगे तो यकीन मानिए वो इंसान यकीनन ईश्वर की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा। कुछ ऐसे ही थे हमारे उदयभान सिंह उर्फ उदयभान भैया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। श्री उदयभान सिंह एक ऐसा नाम जो अपनी कर्तव्य परायणता के बल पर आश्रम में के सभी श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं, कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच में महादेव जी के नंदी की उपाधि से विभूषित हुए। एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर विभिन्न शाखाओं को प्रधान कार्यालय त्रिकुंड धाम से जोड़ा। उनका मेरा संपर्क बहुत साल पहले कुष्ठ सेवा आश्रम के वो मंत्री थे। कुष्ठ सेवा आश्रम से सर्वेश्वरी समूह पढ़ाओ, तब से उनके साथ मैं संपर्क में आया हूँ। उन्होंने वहाँ भी कुष्ठबंदियों के लिए बहुत सा सराहनीय कार्य किया है। उनके हर सुख दुख में, उनके हर आवश्यकताओं को, औषधि हो चाहे और कुछ भी हो, वस्त्र हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे, चिंतित रहते थे। और समूह के सभी 19 सूत्रीय कार्यक्रम हो या कोई भी मानव सेवा संबंधित कार्यक्रम हो, उसमें वो हमेशा बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। समाज में परिचय के तौर पर आप एक उच्च शिक्षित गृहस्थ थे, लेकिन अपनी उच्च शिक्षा से बेपरवाह आपको धुन थी उस ईश्वर के प्रत्यक्ष मानवीय काया के आदेशों को अमली जामा पहनाने की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में चलते फिरते जीवित जागृत शिव और वाराणसी काशी स्थित विश्वविख्यात अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराष्ट्र बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के हृदय व दिल में निवास करने वाले, बसने वाले उदयभान भैया 14 दिसंबर 2020 दिन सोमवार को इस दुनिया से रुखसत हो गए और छोड़ गए अपने पीछे आंसुओं का सैलाब और यादों का ढेर सारा जखीरा। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहट। बाबा की सभी बातों से समाज के सभी लोगों को उन्होंने जागरूक किया। अपने परिवार का मुंह छोड़कर संस्थाओं में आते जाते रहें कि किसी संस्था में किस चीज़ की तकलीफ़ है, परेशानी है, सभी चीज़ों को वो सभी लोगों के बारे में जानकारी करते रहें, सबसे मिलते रहें। निर्धन और गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की।
नंदी स्वरूप पूज्य श्री मंत्री जी उदयभान जी ने 14 दिसंबर को अपना शरीर छोड़ दिया। पूज्य श्री हमारे अघोर भक्तों के सभी लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और उन्होंने हम सभी अघोर भक्तों को महाप्रभु की नेक आदर्शों पे चलने को सिखाया। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध सेवा संस्थान के मंत्री श्री उदयभान सिंह का दिनांक 14/12/2020 को शिवलोक गमन हो गया। उनके कार्य करने की क्षमता अवर्णनीय है। अपने कार्य क्षमता के बल पर पूज्य बाबा के निर्देश से कई शाखाओं की स्थापना की है। जिंदगी भर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज की अध्यक्षता वाली अग्रणी सामाजिक संस्थाओं श्री सर्वेश्वरी समूह, अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान तथा अघोर सेवा मंडल के मंत्री के रूप में कार्यरत उदयभान भैया और अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के एक अन्य अति स्नेही पात्र तथा बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड के वर्तमान व्यवस्थापक श्री अरुण सिंह उर्फ अरुण भैया की जोड़ी चर्चित थी। कहते हैं कि सदाशिव अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज की 2 हाथों के रूप में वो उदयभान भैया और अरुण भैया ही रहे। अपने गहरे मित्र, बड़े भाई और सहयोगी उदयभान भैया का जिक्र करते अरुण भैया की आवाज सहज नहीं होती है, उसमें कंपन होता है। जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। वे बाबा के बहुत स्नेह पात्र शिष्यों में रहे। वे हमारे संस्थान जो सर्वेश्वरी समूह था उसके मंत्री भी रहे, प्रचार मंत्री भी रहे। वे बाबा के आदेशानुसार हमेशा भ्रमण में शाखाओं को दिल करते थे और हमेशा शाखाओं में कार्यक्रम कराना देखना, और सबसे ज़्यादा वो गरीबों के बीच में रह कर के कंबल बांटना, दवा पहुंचवाना, सब सारे कार्यक्रमों को करते थे। हमारे संस्थान, हमारे आश्रम का एक बहुत बड़ा पिलर था जो आज वो ढह गया। उसकी क्षतिपूर्ति भी उस तरह की व्यक्तित्व कोई कर भी नहीं सकता है। महाराष्ट्र की असीम कृपा से कईयों के आंसू पोंछकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले उदयभान भैया के बारे में जरूरतमंदों और मजलूमों के बीच एक कहावत बड़ी चर्चित थी कि जिसका कोई नहीं होता उसके उदयभान भैया होते हैं। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। मित्रों, यकीनन उदयभान भैया जरूरतमंदों के अघोषित नायक थे। उदयभान भैया के रूप में अघोषित नायक की चर्चा उनके चाहने वालों के मुंह से आज भी बदस्तूर जारी है। परम पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर के वो अघोर संप्रदाय के बारे में, अघोर शोधेवक सेवा संस्थान क्या है इसको लेकर के और अपने को अपनी कर्मस्थली बनाए और जमीन पे जा कर के जन जन तक
लोगों के बीच में अघोर के बारे में, बाबा के बारे में, यह उनका एक लक्ष्य था। और उदयभान सिंह श्री चरणों के आशीर्वाद से वो मोह से विरक्त हो चुके थे और दीनहीन, जैसा कि कहा गया था कि निरीह प्राणियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है, वह उसमें लीन हुए और उसको चरितार्थ किए। और उनका एक लक्ष्य था गरीबों के बीचों में बैठना, मंडई में जाना, उन लोगों के बीच में हर दुखी प्राणियों के नज़दीक जा कर के उनको सांत्वना देना। और निश्चित तौर पे उनके सांत्वना पे सांत्वना मिलती भी थी। ये श्री चरणों का आशीर्वाद था परम पूज्य बाबा पीठाधीश्वर जी के, कि वो जहाँ भी गए, जिसको गले लगाए, वो निश्चित तौर पे खुशहाल हुआ। उन्होंने संस्था के हित के लिए समाज के उन दबे कुचले असहाय निर्बल लोगों को के बीच में रह करके पूरा जीवन भिक्षाटन करके संस्थाओं के संचालन में अपना जीवन बिता दिया। वाराणसी स्थित विश्व विख्यात अघोर तपोस्थली बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड को नज़दीक से जानने वाला या फिर यहाँ के संपर्क में रहने वाला दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उदयभान सिंह उर्फ उदयभान भैया को न जानता हो। जी हाँ दोस्तों, जानने वाले जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से उदयभान भैया अघोर श्रद्धालुओं के बीच वो नाम रहा जो अघोराचार्य महाराष्ट्र के अति प्रिय पात्रों में से एक और सीधा हृदय में निवास करने वाला व्यक्तित्व था। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। उदयभान जी के पुरुषार्थ को, उनकी कर्मठता को वो परम पूज्य के केवल पुत्र ही नहीं थे, महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम उनको सखा के रूप में भी देखे, पुत्र के रूप में भी देखे और अपने सुयोग्य कार्यकर्ता के रूप में भी देखे। उन्होंने कभी हनुमान की तरह से आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, जहां पठायो तहां जाई, भरत भाई कब से उड़ने हम नहीं। वह जैसे राम के हनुमान थे, तैसे बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के उदयभान भी हनुमान ही थे। पूज्य बाबा स्वर्गीय भैया को गुरु जी कह कर के बुलाना और गुरु शिष्य आमोद प्रमोद में गाली देना और बराबर कहना उदयभानवा कहाँ हुए सरवा, सारे टोके बहुत मार। उतनी ही विनम्रता एवं श्रद्धा से भैया का बाबा की बातों को सुनना और हंस देना। उनके शरीर छोड़ने से पूज्य अघोरेश्वर एवं स्थल वासियों को बहुत कष्ट है। अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज की प्रेरणा व उनके निर्देशन में ये उदयभान सिंह का ही कमाल था कि उदयभान भैया के नाम और रूप में वो अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान, श्री सर्वेश्वरी समूह व अघोर सेवा मंडल जैसी संस्थाओं के विस्तार में सर्वाधिक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में जाने गए, पहचाने गए और स्वयं सेवकों के अगुआ के खिताब से नवाजे गए। इस बात की पुष्टि करने वालों की तादाद एक नहीं, सैकड़ों में नहीं, बल्कि हजारों में है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। गरीबों के लिए कुछ भी छोटे छोटे कोई जो भी कार्य है, कंबल वितरण है या कहे कि दीन दुखियों की सेवा है, मेडिकल कैंप्स है, उन्होंने हम सभी छोटे छोटे बच्चे लोग मैं लास्ट उनसे ऑलमोस्ट 7 या 8 साल से जुड़ा हूँ। और ये 7 से 8 साल में जब भी वे बॉम्बे आते थे और जब भी मैं उनके पास जाता था, जब भी मेरा दर्शन होता था उनके साथ, तो वो हमेशा यानी कि कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों से हमें इंस्पायर करते थे और हम सभी को ये प्रेरणा देते थे, ये ताकत देते थे, ये शक्ति देते थे कि आप लोग इस तरीके का कार्य कीजिए। उनका भाव इतना महान था, सभी गरीबों के बीच में जा कर के उनका सुनते थे और उनका कष्ट चरणों में रखते थे, समर्पित करते थे और उसका निवारण भी करवाते थे। वो इतने महान आत्मा थे कि देश के कोने कोने में जा कर के नया आश्रम का निर्माण उन्होंने कराया, गरीबों का सुन करके, और अपने से कुआं खोद के पानी निकालने का उन्होंने काम किया। महागुरु के हर कार्यों में जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कठिन कामों को बहुत सहजता से निभा के, बड़े छोटों का सम्मान करते हुए, सबको साथ में लेके, ये जो उन्होंने वस्तुपाठ हम सबके लिए रखा है, ये गुरु जी का वस्तुपाठ हम सबको अनुकरण करने जैसा है। उन्होंने अपना घर बार सुख सुविधाएं छोड़कर झोपड़पट्टियों में जा कर के उन्होंने गरीबों, मजलूमों, असहायों की सेवा की, तमाम विद्यालय खुलवाए और इस लॉकडाउन में लाखों लोगों को पूरे भारत में भोजन कराने का काम किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, बाघ बकरी को एक घाट पानी पिलाने का काम किया है। मानव सेवा ही उनका मूल धर्म था और मूल उद्देश्य था। निस्वार्थ, निष्कलंक पुरुषार्थी की भूमिका के लिए अघोरेश्वर ने उदयभान भैया का चुनाव किया था। जाहिर है ये मायावी जगत की उपलब्धियों से बहुत ही ऊपर का मामला था। अघोरेश्वर कृपा से लक्ष्मी की अनुकंपा पाने वाले और भौतिक जीवन का अपार सुख भोगने वालों की तादाद अनगिनत है, लेकिन समाज में अघोरेश्वर अनुप्राणित कार्यों व संदेशों को निस्वार्थ अंजाम तक पहुंचाने का हौसला रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित करने वाले इस पृथ्वी पर इक्का दुक्का लोग ही हैं। उदयभान भैया निसंदेह उन्हीं इक्का दुक्का लोगों में से एक रहे। उनके जाने की पीड़ा लोगों के हृदय में असीम है, असीम पीड़ा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। उदयभान भैया नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उसका हमको और पूरी संस्था को, संस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों को क्षति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर घर से एक व्यक्ति चला गया है। हमेशा मुझे ऐसा अनुभव हुआ उनकी नजदीक आने पे कि वो मेरे पिता की तरह थे, इतना ध्यान दिया करते थे। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो मेरे लिए भगवान थे, कोई नहीं कुछ कर सकता, वो भी थे मेरे लिए। मैं बयां नहीं कर पा रही उनके लिए कि मैं क्या बोलूं। आज दुनिया में किसी के आगे रोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जाने कहाँ गए पापा, क्यों चले गए आप? सब लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं आपके जाने की वजह से। जिधर देखो सब दुखी हैं। आप सबको इतना प्यार कैसे करते थे पापा? वापस आ जाइए प्लीज पापा। आपके भगवान तो हमेशा से चलते चले आ रहे थे, वो तब भी थे जब कोई नहीं था।
और मुझे तो आप में ही मेरे माँ बाप, भाई बहन, भगवान सब दिखते थे। मैं क्या करूँ पप्पा, आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ वापस आ जाइए, हम सब बहुत परेशान हैं। इस मायावी संसार में अमीरों और प्रभावशाली लोगों की कतार में शुमार होने का ख्वाब कईयों का रहता है और लोग दिन रात इसके लिए जद्दोजहद करते दिखते हैं, लेकिन जरूरतमंदों और असहायों की आंखों में उम्मीद का दिया जलाने का जज्बा और हौसला चुनिंदा लोगों के पास होता है। कहते हैं कि कीनाराम का दरबार वो दरबार है जहां हर तरफ से लाचार, नाउम्मीद और जरूरतमंद शख्स ही पहुंचता है, लेकिन बीच की कड़ी के लिए अघोरेश्वर द्वारा किसी ऐसे अति सुपात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो लाचार, नाउम्मीद और जरूरतमंद जमात को उम्मीद का दिया दिखा सके। लोगों की निगाहें आज भी भगवान शिव रूप अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के नंदी उर्फ उदयभान भैया को ढूंढ रही है, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान, श्री सर्वेश्वरी समूह व अघोर सेवा मंडल की देश विदेश में फैली शाखाएं और उनसे जुड़े सहयोगी श्रद्धालु जन जानते हैं कि उदयभान भैया के इस दुनिया में न रहने का मतलब क्या होता है। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, उनके पास कोई पहुंच जाता था, उनसे जितना होता है वो कर देते थे, नहीं तो परम पूज्य बाबा जी पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम जी के सामने वो व्यक्त कर देते थे। उनको जो भी दुख हो सुने रहते थे, जिनका भी कष्ट हो सुने रहते थे। वो बहुत ही एक अच्छा माध्यम थे मालिक और उनके भक्तों के बीच में। मालिक की मर्जी क्या है वो जाने, हम लोग कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारा पावर हमसे छीन लिया है मालिक ने। अब मालिक ही व्यवस्था करें, मालिक से हमारी विनती है। हम सभी के एक प्रेरणा स्रोत थे, जो कि हमें ये सब कार्य करने की शक्ति हमेशा उनके द्वारा मिलती रहती थी, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। आज उनकी कमी हम सभी को यानी कि झकझोर कर रही है, हम सभी को तकलीफ दे रही है। उनका चले जाना हम लोगों के लिए एक बहुत ही कष्टदायी है। आपके न होने से हमारे अघोर पंथ को गरीब, निरीह, दुखी और लाचार व्यक्तियों के आप जो मसीहा माने जाते हैं, उनकी जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उन्हें कभी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सर्वेश्वरी समूह के वो रत्न थे, वो ऐसे जीवट के इंसान थे जिसे कि गृहस्थ अवघड़ संत कहा जा सकता है। वे ऐसे प्रतिमान थे जिनकी आपूर्ति नहीं की जा सकती, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। ये अपूर्णीय क्षति है। उदयभान सिंह के विषय में हम बताएं आपसे कि ये वो शक्ति थे कि अब उनका वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता, और न किसी के पास कोई शब्द है। और नंदी की बात भी आपको मिली। और बाबू उदयभान सिंह के विषय में हम एक प्रार्थना करते हैं कि छू लेने दे पावन चरणों को, कुछ और नहीं थे धाम थे वे। बाबू उदयभान सिंह निराले रूपों में भगवान थे, वो श्री राम थे। गृहस्थ संत होने के लिए अलग दिखने की कोशिश करना या बाहरी आडंबर करना जरूरी होता है क्या? उदयभान भैया ने इस सवाल का जवाब हमेशा ना में दिया है।
जी हाँ, गृहस्थ संत की भूमिका में खरे उतरने वाले और आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने वाले उदयभान भैया के बारे में ये कहावत मशहूर थी कि अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के गंभीर चेहरे पर भी अगर कोई मुस्कुराहट लाने का व्यक्तित्व रखता था तो निसंदेह वो सिर्फ और सिर्फ उदयभान भैया ही थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इस मायावी दुनिया में जहां एक ओर माया की असीम चाहत लिए या अकूत दौलत बटोरने के बाद और ज्यादा धन बटोरने में लगे लोगों से हटकर उदयभान भैया की हर पल यही ख्वाहिश थी कि किस तरह से किनारामी परंपरा के सिद्धांतों यानी शोषितों, असहायों व जरूरतमंदों की मदद के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्था से जोड़कर उन्हें मानव मात्र की सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 62 वर्षीय उदयभान भैया की एक बहुत बड़ी खासियत रही कि उम्र का असर उनके मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व को हराने की हर पल कोशिश करता रहा और हर पल उनसे हारता रहा। क्या बूढ़ा और क्या जवान, हर कोई आपकी सोहबत में खुशी का एहसास करता था। किसी की मायूसी उदयभान भैया के व्यक्तित्व से खौफ खाती थी। लोग ना उम्मीद हैं कि मायूसी को हराने वाला किरदार अब उनके बीच नहीं रहा। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। अघोरेश्वर महाप्रभु द्वारा निर्धारित 19 सूत्री कार्यक्रमों को जमीनी हकीकत में तब्दील करने की कोशिश उदयभान भैया हर पल करते रहे। जेब से फकीर होने के बावजूद उदयभान भैया के जज्बे और प्रयास के आगे अरबपतियों की मुहिम फीकी थी, जो हर वक्त दौलत के नशे में चूर हैं, इंसान होने के एहसास से दूर हैं। ऐसे लोगों को जाते जाते उदयभान भैया एक सीख दे गए कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। रह जाती है तो उसकी इंसानियत और उसके लौट आने की उम्मीद में लोगों की भरी हुई आंखें। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अघोर तपोस्थली बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड स्थित अग्रणी सामाजिक संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह, अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान व अघोर सेवा मंडल के मंत्री व महाराज श्री की असीम कृपा से कईयों के आंसू पोंछकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले अघोषित नायक उदयभान सिंह और उदयभान भैया अब सशरीर नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए,
संस्थान के अग्रणी नायकों व बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड की पुनीत आत्माओं की अग्रिम पंक्ति में वो हमेशा शुमार होते रहेंगे। वो शिव हैं तो आप ताउम्र निसंदेह उनके नंदी रहे। सदाशिव अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के हृदय में बसने वाला आप जैसा कोई बिरला ही होता है। भैया, आप जब जब याद आएंगे तो बहुत रुलाएंगे। एक महामानव को भावभीनी श्रद्धांजलि। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।